In this question from Irida, what we have is the particle is at certain distance. The particle is at certain distance L over here. ये distance L है. अब पार्टिकल कहीं दूर से आ रहा है. लेट दिस पॉइंट बी ए, लेट दिस बी बी. अब पार्टिकल ए इस पाथ से आ रहा है, इस पाथ से चले गए. जो हाईवे है, इस हाईवे पे पार्टिकल की स्पीड v है. इस हाईवे पे पार्टिकल की स्पीड v है और जो फील्ड्स हैं इसमें पार्टिकल की स्पीड v अपॉन ईटा. स्पीड घट गई फील्ड्स में अगर आएंगे तो एक ऑप्शन तो ये था कि पार्टिकल इधर से जाता, ये क्रॉस सेक्शन तक आता और बी तक आ जाता, बट वो टाइम ज़्यादा होगा. यहाँ पूछा है कि एट वॉट डिस्टेंस, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस x, एट वॉट डिस्टेंस x द पार्टिकल शुड गेट डाउन द रोड सो एज टू रीच पॉइंट B. करेक्ट है, देखा होगा क्वेश्चन आपने. सो A कोई फार डिस्टेंस है. लेट अस कंसिडर A एज D एट कैपिटल D डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेक्शन O. ठीक है, तो पहले तो ये हाईवे के अलोंग आया होगा v स्पीड से. तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम t1 इक्वल्स टू d माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v. और अब फील्ड्स में आ गए तो फील्ड्स में स्पीड घट गई और ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. सो द सेकेंड टाइम t2 जो टाइम यहाँ लगा फील्ड्स में वो हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई v बाई ईटा. सो ईटा गोज इन न्यूमरेटर. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि जो टोटल टाइम t है विच इज सम ऑफ t1 एंड t2 शुड बी मिनिमम. t शुड बी मिनिमम. करेक्ट. तो क्वेश्चन एड्रेस हो गया कि A से चले सर्टेन डिस्टेंस तक. अब फील्ड्स में आ गए. फील्ड्स में स्पीड ईटा टाइम्स कम है और हमने फील्ड में उस पॉइंट पे एंटर करना है सच दैट A से B तक आने का टोटल टाइम लीस्ट हो जाए. तो पहले तो हम लोग केवल कन्वेंशनल मेथड करेंगे कि जो मेथड ऑब्वियस है या ऐसे क्वेश्चन के लिए जस्टिफाइड है. बट क्योंकि ये पॉपुलर बुक से क्वेश्चन है, लोगों ने बाद में भी बहुत एक्सप्लोर करा. सो देयर इज़ अ एनालॉजी बिटवीन लाइट, पाथ ऑफ लाइट एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो वो भी चर्चा करेंगे आगे, बट अभी तो डायरेक्टली करते हैं. सो t इक्वल्स टू d माइनस एक्स बाई v एंड प्लस ईटा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई v. So for minimum time dt by dx, because x is variable, x ये तो डिस्टेंस था जिसको हम लोगों ने वेरिएबल चूज किया है. सो बिकॉज x इज वेरिएबल और वो हमने यहाँ लिया है. सो dt by dx इसकी वैल्यू निकालते तो d by v का तो 0 आएगा माइनस 1 बाई v, x का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस ईटा बाई v. अब रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हाफ. ये आ जाएगा पावर -1/2. तो डिनोमिनेटर में ला देते हैं एक ही बार. एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर
डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं चेन रूल लगाकर, इनटू अब एल स्क्वायर का 0 लेकिन एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, तो ये आ गया हमारा डी टी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ से 1/v दोनों में है तो 1/v तो हटा दिया, वो तो 0 के साथ चला जाएगा। हमने इन्हें रीअरेंज किया, सो व्हाट वी गॉट, 2 से 2 गेट्स कैंसल्ड, ईटा एक्स माइनस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और ईटा एक्स is L square plus X square root under, squaring both sides, eta square X square equals to L square plus X square, taking X square common, eta square minus 1 is L square, or X is equal to L by अंडर रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1। दैट्स इट, इतना ही तो काम करना था। अब जो लाइट का मेथड है वो फ़िलहाल तो फॉर 11th स्टूडेंट उतना सूटेबल नहीं है, बट अगर किसी को एक क्वेश्चन बाद में याद रहा जब लाइट के टॉपिक तक जाएंगे, देन डू आस्क।